अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं समीरा निसार, CEO WPTH और आपकी होस्ट। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अली आसिफ। अगर हम उनके प्रोफाइल पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जो स्पेशलिटीज़ नज़र आती हैं उनमें से कुछ एक्सपर्टीज़ का मैं जिक्र यहाँ करना ज़रूरी समझूंगी। ही इज़ फ्रॉम UK, राइट नाउ ही इज़ इन UK। यस सर, एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही। ही इज़ अ लाइफ कोच, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, Vice President, Microsoft Speakers Club, founder and CEO Ali Asif Center of Excellence, and Chief Operating Officer LC Group UK। सर माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज देखते हैं तो एक डाइवर्सिटी नज़र आती है इसमें कि आप डिफरेंट फील्ड्स में अपनी सर्विसेज जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एक पोस्ट के लिए जो होता है आप अगर चेक करते हो तो आपके पास उसी के टूल्स पूरे नहीं होते और आप उस तरह से एफिशिएंसी से अपना काम नहीं कर सकते। आपकी ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स आपसे नाराज़ नज़र आती है और समटाइम्स आपकी ग्रोथ जो है वो उससे अफेक्ट होती है। तो माशाल्लाह आप इतने सारे रोल्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि इसका राज क्या है, इस तरह कैसे मैनेज किया जा सकता है प्लीज। असल में पता क्या होता है रोल्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन, जज़ाकल्लाह खैर। और अब बात आ गई इसके ऊपर कि एक होते ना कि एक कहावत है इंग्लिश की कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम हर तरफ ना उंगलियां फंसा लें, चाहे हम किसी पे अबूर हासिल करें ना करें। अब अगर आप मेरे जितने भी टाइटल्स हैं ना उनके अंदर एक चीज आप कॉमन देखेंगे, सारे लीडरशिप से रिलेटेड है। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि जी मैं कहीं पे कुछ करूं, कहीं पे कुछ करूं, कहीं पे कुछ करूं। देयर एग्जैक्टली इन लाइन विद एवरीथिंग। तो अगर आपने डिफरेंट टाइटल लेने हैं या डिफरेंट जगह पे आपने आपको फंसाना है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब है जी जी, अब उसका ताल्लुक है मेरा लाइफ कोचिंग और स्पीकिंग के करियर के साथ, ठीक है। अब मेरे पास दो ही मेन रोल हैं। वन, मैं काम एज ए लीडरशिप रोल में मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ अटैच हूँ, प्लस मैंने अपनी भी जो है ना वो वेंचर्स लॉन्च किए हैं। मैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करता हूँ, जहां पे भी करता हूँ। सबसे मजेदार बात है कि सारे रोल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कोई भी इनमें से ऐसा रोल नहीं है कि कहीं पे मैं बिजली के इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ तो कहीं पे और कर रहा हूँ। They're all interconnected and that's how it should be। कि अगर आपने कुछ भी करना है ना, you can do multiple tasks but you have to make sure they go hand in hand। ऐसा नहीं कि कोई चीज आप कहीं कर रहे हो, कोई चीज कहीं कर रहे हो, then you're on wrong side। तो मेरी हर भी जितने भी मेरी फील्ड्स हैं they are interconnected with each other। हमारे व्यूअर्स में इस वक्त हमारे साथ हबीबुर रहमान हैं और वो आपको वेलकम कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ WPTH। आपने बताया कि आपके पास जो स्किल्स हैं आप उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो टूल बॉक्स है वो बड़ा कंपोज्ड है और वो एक ही है। ऐसे नहीं है कि आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं। सर आपकी कोर स्किल्स जो हैं, कोर स्किल्स के बारे में आप हमें बताएं, जो मेन आपकी नीश कह सकते हैं आप। आई थिंक यार अगर मैं अपने आप को बिल्कुल नैरो डाउन अगर करूँ ना तो मैं कहता हूँ कि आई एम गुड एट पीपल। मैं लोगों को साइकी को अंडरस्टैंड करना, लोगों को पढ़ना, उनको जानना, उनको अंडरस्टैंड करना, आई एम गुड एट पीपल। और मैं कहता हूँ अगले दिन एक बच्चा मुझसे पूछ रहा, कहता सर कोई बहुत अच्छी सी किताब बताएं जो मैं पढूं। मैंने कहा बेटा इंसानों को पढ़ना शुरू कर दे, इंसानों को पढ़ना शुरू कर दे। जिस दिन इंसानों को पढ़ना शुरू समझ में आ गया ना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन लाइफ। तो मेरी अगर आप कोर एरिया की बात करते हैं, कोर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आई थिंक आई एम गुड एट पीपल। आई कैन अंडरस्टैंड पीपल और गुस्से की हालत में भी आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। और लोगों की अंदर बुराइयां भी हो उसके बावजूद मैं उनके अंदर अच्छाइयां देख लेता हूँ। आई थिंक दैट्स माय स्ट्रेंथ। आसिफ, ऐसे होता है कि जब आप बाहर बड़े अच्छे होते हैं ना, मतलब बाहर लोगों के साथ आपके बड़े कनेक्शंस होते हैं और आपकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी होती है, लेकिन घर वालों के साथ उससे बिल्कुल रिवर्स होता है। घर में आपका दिल नहीं चाहता बात करने को, घर में आप बिल्कुल और तरह की पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसे क्यों होता है? असल में इशू पता क्या होता है कि थोड़ी सी इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ी सी खोखली जब हो जाती है ना, तो ऐसे वो उसके अंदर फ्लॉज आ जाते हैं। हमारी जात, मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि बेटा अगर किसी इंसान से सीखना या किसी एक एग्जाम्पल से सीखना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बड़ा इंसान हमें कोई, हमारे पास जो है ना वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं जहां से हम सीख सकें। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी क्वालिटी, हमारा इशू पता क्या कि सुमेरा, कि हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को किताबों की हद तक और दीन की हद तक रखा हुआ है। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को दुनिया की हद तक नहीं लेके आते। अगर आप उनकी जात को दुनिया की हद तक लेके आए ना, तो दुनिया की हर मिसाल उनकी जात से हमें मिल सकती है। वो जैसे अब बाहर थे वो वैसे ही अपने घर में भी थे, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली वही अपनी जात को रखा होता। हमारा मसला ये कि इंग्लिश की कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि जो आप प्रीच करें वो आप प्रैक्टिस भी करें। अगर आपकी पर्सनैलिटी ड्यूल है ना, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जिनको मोहब्बत चाहिए, सबसे ज्यादा जिनको इखलाक चाहिए, सबसे ज्यादा जिनको अटेंशन चाहिए, वो आपकी फैमिली है, वो आपके खानदान वाले हैं। अगर आप उनको ही नहीं दे रहे हैं तो टेक्निकली आप बाहर है ना, तो आप बहुत खोखले इंसान। मैं ऐसे इंसानों को कहता हूँ कि आप बहुत खोखले इंसान हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम आपके उसकी बात करते हैं, जो आपने फाउंडर हैं और सीईओ हैं अली आसिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, सर ये क्यों बनाई है आपने, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है, इसके पीछे क्या मोटिव, क्या आपका मिशन क्या है, अगर मेरा आई हम इस थिंक बारे आपका में जानना नेटवर्क का चाहें। कोई इशू, आपकी आवाज भी जा रही है, आपकी तस्वीर भी गायब हो रही है। जी, मैं अली, आप मुझे सुन सकते हैं? आप या जी, मच बेटर नाउ, जी, बिल्कुल। जी, जी। मैं ये चाह रही हूँ कि आप फाउंडर और सीईओ हैं अली आसिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के। हमें इसका थोड़ा बताएं कि ये आपने क्या, इसका मोटिव क्या था? आपने ये क्यों स्टेप लिया, क्यों ये इनिशिएटिव लिया, क्यों ये शुरू किया, और आपका विजन और मिशन क्या है प्लीज़? उसकी रीजन ये कि सुमेरा, मैंने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, जहाँ पे एक टाइम का खाना था तो दूसरे टाइम की खाने की गारंटी नहीं डोंट थी। टेल मी, आप तो ट्रस्ट मी, यूके मैं में बैठे जैसे हुए हैं, आप तो यूके में मैं बैठे हुए लेकिन हैं। आई मेरा जस्ट थॉट यू आर बैकग्राउंड यूके बोर्न, आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट। नहीं, लेकिन बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ कि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, ठीक है। मैं फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से आया हूँ, जहाँ पे लिटरली एक मैं सिंगल पेरेंटिंग सिस्टम से आया हूँ, जहाँ पे मेरी मम सिंगल मम थी जिन्होंने हम सबको पाला पोसा था। और मैंने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, जहाँ मैंने लिटरली आपको बताया एक टाइम का खाना था तो दूसरे टाइम के खाने की गारंटी नहीं होती थी। लेकिन जो आपके मुश्किल हालात है ना, वो आपको बहुत बहुत बड़ा लाइफ के अंदर ना लेसन देते हैं। जो आपके मुश्किल हालात को वो सिखाते हैं, आपके अच्छे हालात आपको कभी भी नहीं सिखाते, हमेशा आपके मुश्किल हालात आपको सिखाते हैं। तो उन मुश्किल हालात में अम्मी जान ने एक लेसन दिया था, कहती बेटा तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है। और जब किसी काबिल बनना है ना, तो दूसरों के लिए कुछ करना है। क्योंकि देखिए हमारी जात के अंदर दो चीजें होती है, या तो नीड होती है या पर्पस होता है। व्हेन वी आर ड्रिवन बाय नीड्स, तो हम बड़े खोखले इंसान हो जाते हैं, अपनी जात के बारे में सोचते हैं। जब अल्लाह सुब्हाना ताला का देने का निजाम क्या है कि जब आप अपनी जात के बारे में सोचते हैं तो आप अपने जोगे ही रह जाते हैं। जब आप दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए सोचते हैं तो आपको बेतहाशा मिलता है, क्योंकि ये देने का आर्ट है, इट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ गिविंग। तो मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो अली आसफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के थ्रू अब हम यूथ के लिए ना, पाकिस्तान के अंदर यूथ के लिए जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं। हम उनको मामू नहीं बनाना चाहते कि आप उनसे काम निकलवाएं और वो भाड़ में जाएं, नहीं। हम जेन्युइनली चाहते हैं कि वहां पे आए, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग कैसे करनी, बात कैसे करनी, बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना। अगर आपके एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम आपको वहां पे हेल्प करेंगे। आपने जो भी करना चाहते हैं, वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू सो यू कैन फ्लरिश। तो इसके पीछे मकसद ये कि देखिए, आप कभी भी मुआशरे को बातों के जरिए नहीं बदलते, यू चेंज द सोसाइटी बाय एग्जाम्पल। तो मेरी ख्वाहिश ये कि अगर मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन बातों की हद तक नहीं, ऑन जेन्युइन ग्राउंड्स। तो इंशाल्लाह इसके पीछे मेरा यही सबसे बड़ी ड्राइव है। दैट्स वेरी नाइस। वाकई बहुत अच्छा आपका पर्पस है कि आप दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अली, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर ट्रेनिंग के लिए आपको बाद में खुद ही कोशिश करनी है, या ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए आपको बाद में अपनी ग्रूमिंग के लिए और प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? असल में इशू ये है सुमेरा, हमारा सबसे बड़ा फड्डा ये कि हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वो अपना मकसद ही नहीं पूरा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, बच्चे को माँ, उसका बाप, उसके टीचर एक चीज बताते हैं कि कामयाब होना है। कामयाब कैसे होना है ये कोई भी नहीं बताता, ना टीचर बिल्कुल, बिल्कुल, बताते हैं, ना एग्रीड, माँ बाप एग्रीड, बताते हैं, एग्रीड। ना कोई भी नहीं बताता, ठीक है। जी, मैं कहता हूँ कि बच्चों को नाकाम होना सिखाओ। जो बच्चा नाकाम हो गया था उसको भी गले से लगाओ, जो सिर्फ कामयाब होगा उसको गले से लगाए, तो टेक्निकली आप उसके माँ बाप तो ना हुए, आप तो बिल्कुल। जल्लाद हो गए। जो बेचारा साइंस नहीं रख रहा वो भी आपका बच्चा है,
ठीक है, जो बच्चा थोड़े मार्क्स लेके आ रहा वो भी आपका बच्चा है, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता वो भी आपका बच्चा, उन बच्चों को भी गले से लगाएं। एक मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, वी नीड टू ट्रेन द ट्रेनर्स, हमें ट्रेनर्स को ट्रेन करना है, हमें माँ बाप को, हमें बच्चों के, देखिए एक टाइम था सुमेरा जब पेरेंटिंग थी ना वो गुस्से वाली थी, अब गुस्से से बच्चे को बैठे वो बेचारा बैठ जाता था, गुस्से के साथ उसको देखें जो बोले वो करने के लिए तैयार हो जाता था। सिस्टम इज चेंज नाउ, बच्चे के पास अब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आपको बता दें वो फौरन गूगल करेगा, गूगल उसको उल्टा बताएगा, तो आप उसके सामने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देंगे। बिल्कुल यू ऐसे है। हैव टू बी अ मेंटोर नाउ, यू हैव टू बी अ कोच नाउ। जैसे कोच एक मेंटोर बच्चे को तैयार करता है ना, उसके पीछे, उसके आगे बढ़ के नहीं, उसके पीछे खड़े होके कि बेटा तुम क्या करना चाहते, वी विल हैव अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। तो हमें अपने सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना, सिस्टम के अंदर में बच्चों को बताना कि बेटा फेलियर, हमें सक्सेस के बारे में बात ही नहीं करनी, सक्सेस बाढ़ में गई, हमें बात करनी फेल होने के बारे में, हमें बात करनी इम्परफेक्शंस के बारे में, हमें बात करनी फ्लॉज के बारे में। जब इन चीजों को बच्चा कबूल कर लेगा ना, सक्सेस खुद ब खुद भी आ जाएगी। और सक्सेस टेक्निकली क्या है, सुशांत सिंह के किस्से को आप देख लें, सुशांत सिंह का जो किस्सा में क्या सबक देता है कि दौलत, इज्जत, शोहरत कोई मानी नहीं रखती, अगर आप अंदर से खोखले हैं ना, ये चीजें आपको कभी भी खुश नहीं कर पाएंगी। वो बेचारा अंदर से खोखला हो गया था, कामयाबी उसको मिली, उसको पैसा भी मिला, 34 ईयर्स की एज में उसको सारा कुछ मिल गया, लेकिन अंदर से खोखला है। जब आप अंदर से खोखले होते हैं, ये चीजें आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देती। हमें बच्चों को यही सिखाना कि बेटा कामयाबी यहाँ पे है, यहां से खुश हो ना तो दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हो, अगर यहां से काम तुम लोग खोखले हो ना, तो पैसा ज्यादा नहीं, तुम कभी भी खुशी नहीं दे पाएंगे। अली, आपने बहुत एक थॉट प्रोवोकिंग सी बात कर दी कि पेरेंट्स जो हैं वो मेंटोर्स हैं, वो कोचेस हैं, वो ट्रेनर्स हैं, जबकि हम तो समझते हैं ये सारी टर्मिनोलॉजी सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हैं। एग्जैक्टली ये exactly. बहुत मसला ये होता आपने कि, जी जी प्लीज। मसला वही है ना कि देखें, जो बच्चा आज ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड कर रहा है, आज जो जी बच्चा वीडियोस पढ़ रहा है, आज ये सारी चीजें देख रहा है, इस बच्चे को पहले से ही बताओ ना यार, उस तालीम को, उस डिग्री का क्या फायदा हो जिसके ऊपर लिखा हो जी A+ ग्रेड मिला है, लेकिन बेचारा को ये नहीं पता मैंने बात कैसे करनी है। A+ ग्रेड रखा है लेकिन उसको ये नहीं पता मैंने ड्रेसिंग कैसे करनी है। A+ ग्रेड उसके पास है लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो मैंने अपने आप को उस फेलियर से निकालना कैसे। वो ब्लडी एक रेस लगी हुई है A+ की, कि हर बच्चा A+ आना चाहता है, क्लास के अंदर हर बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेना चाह रहा है। ओ यार, ये कौन सी लंडे की सेल लगी कि जिसके अंदर हर बंदे को एक ही तरह की पतलून चाहिए। ठीक है, नो, टेल योर चिल्ड्रन इट्स कूल टू बी इम्परफेक्ट, इट्स कूल टू बी जिस तरह के भी आप है ना। हमें बच्चों को जो स्किल्स देने हैं ना, हमें उनको मेंटली फिट करना है, हमें उनको फिजिकली फिट करना। मैं दो चीजों को बहुत बड़ा कायल हूं, मेंटल और फिजिकल फिटनेस का। मैं कहता हूं बच्चे के ऊपर दो चीजें इन्वेस्ट करें, एक उसकी मेंटल फिटनेस के ऊपर, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, वो खुद ब खुद ही अपने आप को कामयाब कर लेगा। हम उसको गलत रास्ते में लेकर रखते हैं, और दैट्स वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन व्हाई चिल्ड्रन फेल। हम उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर कभी फोकस नहीं करते। बच्चा जब मर्जी सो रहा, जब मर्जी उठ रहा, उसका कोई शेड्यूल नहीं है, उसको डाइट क्या देनी है, उसको एक्सरसाइज कर क्या करवानी है, उसको मेंटली कैसे फिट करना है, हम उसकी मेंटल उसको नर्चर ही नहीं करते। मैं कहता हूं हमारा स्कूलिंग सिस्टम अगर मेरे इख्तियार में ना सुमेरा, मैं कहूं 4 दिन स्कूलिंग हो और 3 दिन पेरेंटिंग हो। 3 दिन पेरेंट्स बाउंड हो के बच्चे के साथ सोशल गैदरिंग, उसको बाहर लेके जाएं, उसके साथ आउटिंग करें, उसके साथ फिल्म देखें, उसके साथ क्रिकेट खेलें, उसके साथ बाउंड, उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करें। ये कौन सी बॉन्ड है कि जी मैंने जूता उतार के तेरे सर पे मारना सीधा हो जाएगा, ये कौन सी बॉन्ड है, ये तो डर आप क्रिएट कर रहे हैं, आप बॉन्ड तो क्रिएट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल 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 ठीक। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं इसको इसलिए टच नहीं करना चाह रही थी, मैं थोड़ा इसको बेस से लेके चल रही थी कि एक बच्चा है, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि स्किल्स, ट्रेनिंग्स, कोचिंग, ये हमें हर चीज़ नज़र आती है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके। जब आप जॉब शुरू कर लेते हैं, आपको मसला आता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो वो एक बड़ी अच्छी एक बेस लाइन हमारे पास आ गई कि बच्चे को जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो उनके सबसे पहले मेंटोर हैं, उनके कोचेस हैं और उनके ट्रेनर्स हैं। और ये जब चीज़ें इस तरह से ग्रो करते हुए ऊपर तक जाएंगी, तो ऑब्वियसली जब वो एक जॉब पे पहुंचेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचेंगे, तो उनको उस तरह से जो है वो बिल्कुल शुरू से जो है उन पे एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ। आप इसको थोड़ा सा मतलब एलैबोरेट कीजिए कि इसमें ग्रो करने के लिए आपके पास या आपके टूल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान में रखें, यू आर प्रमोटेड, यू आर गिविंग प्रमोशंस
or you go ahead and you create purely on the basis of value you add, not the time you invest. ये मैं बच्चों को समझाना है। जो बच्चा समझता है ना कि जी मैं तो बहुत अच्छे टाइम पे ऑफिस भी जाता हूँ, अच्छे बच्चों की तरह सारा काम भी करता हूँ, रात को ऑफिस से टाइम पे घर भी वापस आ जाता हूँ। बेटा, आपको कभी भी अपने टाइम की वजह से कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको वैल्यू की वजह से मिलेगा कि आप उसके अंदर वैल्यू के जॉब के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमें उस कल्चर को जो है ना, अब मसला पता क्या होता है सुमेरा, सबसे बड़ा फड्डा, बच्चे को बताया जाता है जी बहुत अच्छे मार्क्स ले लो, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, मार्क्स या डिग्री आपको इंटरव्यू रूम तक लेके आ सकती, दैट्स इट। उसके बाद जी डिग्री ने बाहर रह जाना है। जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर जाते हैं, आपकी डिग्री बाहर रह जाती है। उसके बाद पर्सनैलिटी ने परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद जो आप एज अ पर्सन है ना, आपने परफॉर्म करना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ही फ्रैक्चर्ड है, आप अगर एज अ ह्यूमन बीइंग ही कंफ्यूज्ड है, अगर एज आपको बात करने का तरीका नहीं आता, आपको ड्रेसिंग सेंस ही आपका पैथेटिक है, तो मार्क्स का वो एम्प्लॉयर क्या करेगा? बिल्कुल हमें ऐसे ही है। इंसानों की पर्सनैलिटी ग्रो करनी है। आपकी डिग्री ने प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म नहीं करना। बच्चों को बताया जाता है जी डिग्री अमेजिंग आ गई तो आगे भी तुम लोग अमेजिंग हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने बिल्कुल वाला। ऐसे ही है, बिल्कुल रियल ऐसे ही है। लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी ने परफॉर्म करना, आपकी डिग्री ने परफॉर्म नहीं करना। इसलिए बच्चे के स्किल्स, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बात करने का तरीका, फेलियर को कैसे हैंडल करना, सोशली लोगों को कैसे टैकल करना, ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना, ये होते हैं स्किल्स जिनकी बेस पे बच्चा आगे ग्रो करता है। क्योंकि देखें लाइफ के अंदर, एक ऑफिस के अंदर ना ग्रोथ का 80-20 का एक रूल है। 80% ओके। लोग वो हैं जो एवरेज होते हैं, 20% लोग होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। और ये बिल्कुल एक्सेप्शनल वो होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी शार्प होती है, जिनका नॉलेज नहीं शार्प होता, जिनकी पर्सनैलिटी शार्प होती है। तो अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल। को शार्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। बहुत अच्छी बात की आपने अलियासिफ कि अपनी पर्सनैलिटी को शार्प करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके हवाले से हमें गाइड कीजिए कि इसमें हमें मतलब हम किस तरह से इसके लिए स्टार्ट ले सकते हैं, बेसिक जो है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से शार्प हो सकती है। गिव अस सम यू कैन से टिप्स। उसके अंदर देखिए, मैंने जैसे आपको शुरू में बोला ना, सबसे पहले बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी। अक्सर मैंने देखा पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं, टॉप पोजीशन होल्डर होते हैं, लेकिन बेचारों को बात करना ही नहीं आता, बेचारों वो को कमरे किसी के से साथ बाहर ही नहीं कम्युनिकेट। निकले होते। वो एग्जैक्टली कमरे से बाहर उसकी नहीं निकले होते। बिल्कुल। उसकी रीजन क्या, उन्हें एक चीज उन मसला ये कि पेरेंट्स ने एक बात फीड कर दी उनके ब्रेन में कि बेटा नंबर लेने हैं, सबसे पहली पोजीशन आनी चाहिए, A+ के ऊपर भी कोई ग्रेड है वो भी तुम लोगों ने लेना है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उन बेचारे उन चक्रों में उनकी पर्सनैलिटी ब्रेक हो जाती है, वो कंफ्यूज हो बिल्कुल। जाते हैं लाइफ के अंदर, वो मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जब वो 20-22 साल के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो पहले डेड हो चुके होते हैं, वो मेंटली पहले डन हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि जी मेरे अब बहुत अच्छे नंबर है, अब तो मुझे बेहतरीन जॉब मिलनी चाहिए। बेटा, जॉब आपको ऐसे नहीं मिलने के लिए, जॉब के लिए आपको रियल लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगी। तो बिल्कुल। पहले नंबर पे बच्चे को एक चीज कूल करें। पेरेंटिंग का एक सबसे बड़ा टिप है, कभी भी बच्चों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करें। जब आप कंपैरिजन करते हैं, बच्चे के कॉन्फिडेंस को आप सबसे पहले शैटर आप लोग करते हैं। जब ये बिल्कुल। बताते हैं ये देखो तुम्हारे मामू का बच्चा, ये देखो तुम्हारा कजन, ये देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कितना ज्यादा बेहतर। नो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको मुख्तलिफ बनाया। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। हर बच्चे की यूनिकनेस को ओन करें, किसी को किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। जब आप कंपैरिजन नहीं करते तो बच्चा अपने आप को एक्सेप्ट करता है। मसला ये कि जब आप कंपैरिजन गेम में हम जाते हैं तो बच्चा अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता। जब मुझे ये बताएं कि कहीं ना कहीं मेरा डीप डाउन मुझे पता कि मेरे अंदर ये फ्लॉज है, ये फ्लॉज है, मेरा रंग गोरा नहीं है, मेरी हाइट ठीक नहीं, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, तो मैं तो खुद ही कॉम्प्लेक्स में चला गया हूँ। जब मैं बिल्कुल। खुद बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स में चला गया हूं तो दुनिया मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? मैं ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरा कॉन्फिडेंस ही शैटर हुआ है। एक टाइम था मैं अपने रंग के मामले में इतना कॉम्प्लेक्स में था कि मुझे लगता था मुझे कोई ना, मेरा रंग, मतलब मुझे पता मेरा रंग व्हाइट नहीं है, मेरा रंग सांवला सा है। अब मुझे उसकी बेस में मैं इतना कॉम्प्लेक्स में था कि मुझे लगता था कि यार मैं किसी काम का नहीं। लेकिन एक दिन मेरी अम्मी जान ने बोला, बेटी कहती बेटा रंग को गोली मारो, अपने स्किल्स के ऊपर मेहनत करो। एक दिन अपने स्किल्स पे इतने आगे चले जाओ कि ये लोग जो आज तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे स्किल की वजह से तुम्हारी कदर करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही एग्जैक्टली हुआ। हम अपने आप को कबूल नहीं करते। सुमेरा, सबसे बड़ा इश्यू है कि हम अपने आप को कबूल नहीं करते। रंग की वजह से हम इतना कॉम्प्लेक्स में पड़ते हैं, हम क्रीमें बाय करने पे मजबूर हो जाते हैं। हाइट की वजह से हम इतना ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। और भाई बिल्कुल। सबसे पहले अपने आप को कबूल करो। एक्सेप्ट योर सेल्फ जस्ट द वे यू आर। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने अंदर एक जो बच्चा है उसको गले से लगा लेते हैं। उस बच्चे को गले से लगा के बोलते हैं यू आर कूल, तुम मेरी इम्परफेक्शंस हो,
मैं तुम्हें कबूल करता हूँ। दुनिया तुम्हें कबूल करती नहीं करती, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ। जब आप अपने आप को कबूल करते हैं, फिर दुनिया भी आपको कबूल करती है। जब दुनिया आपको कबूल करती है, वो तब करेगी जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने आप को कबूल करते हैं। तो पहली चीज कि बच्चों को कंपैरिजन गेम्स की अवॉइड करें। दूसरा, मैं बार बार बोलता हूँ सुमेरा, आप मुझे एक चीज बताओ, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, भाड़ में गई हर चीज। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं है, दुनिया की हर चीज आपके लिए बेईमानी हो जाती। बच्चों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस करें, उनकी डाइट के ऊपर, उनकी एक्सरसाइज के ऊपर। यकीन माने, मैं स्विमिंग का, मैं फिटनेस के मामले में मैं दीवाना हूँ फिटनेस का। मैं बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं स्विमिंग रेगुलरली करता हूँ। आप यकीन माने, मैं जब स्विमिंग पूल में जाता हूँ, गोरे 6-6 माह के बच्चे को स्विमिंग पूल में डाल के बैठे होते हैं। अब 6 माह का बच्चे की क्या एज है, उसको पता ही नहीं ये क्या है, लेकिन कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि बेटे ये तेरी जिंदगी का हिस्सा है। रनिंग करवाते हैं उसके साथ, ठीक है। उसको बताते हैं कि बेटा 9 बजे के बाद तूने नहीं जागना, तूने बेड पे जाना है, ठीक है। उसको नेचर में लेके जाते हैं, उसको पार्क्स में लेके जाते हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी से, स्क्रीन से आंखें उठा के वो कुछ ट्रीज को देखे, नेचर को देखे। तो उसकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करें, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, मैनेजमेंट उसको सिखाएं कि बेटा अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा भी बोल दिया, फिर भी उसको अपने आप को कैसे उसको कबूल करना। तो ये कि ये चीजें ज्यादा जरूरी है। मार्क्स को गोली मारो, मैं कहता हूँ मार्क्स गए भाड़ में, बच्चे की स्किल्स के ऊपर काम करो, मार्क्स वो खुद ब खुद ही ले लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब इस तरह से आप अपने बच्चे को ग्रो करेंगे, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठा हो या वो किसी सीईओ की सीट पे हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से निभा सकता है। हमारे साथ मोहम्मद हबीबुल्लाह हैं और वो क्वेश्चन करते हैं कि अली भाई प्लीज शेयर योर गेम फॉर सक्सेसफुल लाइफ। मेरी ए गेम सबसे बड़ी जो है ना, हबीब मेरी जान, सबसे बड़ी जो मेरी लाइफ के अंदर है ना, वन, मैं कभी भी लोगों के अंदर बुराइयां नहीं देखता हूँ, मैं लोगों के अंदर अच्छाइयां देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि दुनिया वैसी सुमेरा जैसे आप हैं, दुनिया के अंदर अगर आपको बुराई नजर आ रही तो टेक्निकली आपके अंदर बुराई, दुनिया के अंदर नहीं है, ठीक है। दुनिया के अंदर आपको अच्छाई तब नजर आएगी जब आप अंदर से अच्छे हैं, नंबर वन। मैं दुनिया के अंदर बुराई नहीं देखता हूँ, मैं हर इंसान के अंदर अच्छाई देखता हूँ। नंबर टू, मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस के ऊपर, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं सुबह 4:15 बजे उठ जाता हूँ। मैं कभी भी, बहुत ही हार्डली रेयरली ऐसा होता है कि सूरज निकला और मैं उठा हूँ। मैं उससे पहले ही उठता हूँ हमेशा, मैं सूरज के तुलू होने से पहले ही उठता हूँ। मैं अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत, अपनी मेंटल फिटनेस के ऊपर मैं छुट्टियां करता हूँ, मैं प्रॉपर आउटिंग पे जाता हूँ, मैं हर वीकेंड नेचर में लाजमी जाके 4-5 घंटे पार्क में लाजमी गुजारता हूँ। तो हमारा मसला ये कि सुमेरा, हम अपनी क्रीमों के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम परफ्यूम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बेहतरीन जो है वो नेल पॉलिश हर चीजें लेके आते हैं, लेकिन ये जो फिटनेस है ना, उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते। जब तक आप यहां से फिट नहीं है, ये जाहिरी खूबसूरती कोई कमाल नहीं करने वाली। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने अब करना शुरू कर दें, दैट मैटर्स द मोस्ट, कि अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करें, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। जी, ये हमारे मेरी साथ गम का सबसे बड़ा कमाल है कि व्हेन आई वर्क रियली हार्ड, व्हेन आई प्ले रियली हार्ड। अक्सर लोग, सुमेरा इशू ये होता है कि बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स। लोग समझते हैं कि बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव है। नो, इफ यू आर बिजी, ब्लडी गेट थिंग्स डन। डोंट सीम बिजी एंड नॉट डू एनीथिंग। जी सुमेरा। बिल्कुल अमेजिंग। जी, हबीबुर रहमान है हमारे साथ, उनका क्वेश्चन है व्हाट आर, आसिफ आप हमारे साथ हैं? जी मुझे आ रही है, आई थिंक मेरा कैमरे में इशू आ रहा है, लेकिन मुझे आपकी जी जी आवाज आ रही जी है, जी बोलो। ऐसे। व्हाट आर दोज बेसिक ट्रेट्स और इंप्रेशंस व्हेन यू मीट पीपल प्रोफेशनली दैट यू कंसीडर व्हाइल मीटिंग देम, प्लीज शेयर। सॉरी, इनका सवाल, क्योंकि मेरा कैमरा स्विच ऑफ हो गया था, दोबारा जी इनका जी बोले। जी जी व्हाट आर द एक्चुअली बेसिक ट्रेट्स और impressions when you meet people professionally that you consider while meeting them, please आई share। थिंक, अच्छा, जी 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 बोलें आप, मेरा थोड़ा सा जी डिफाइन जी कर दो तो मुझे जी जरा जी क्लैरिटी मिल जाएगी। नो, जो मुझे इनके क्वेश्चन से समझ आ रही है, आई थिंक जब आप किसी से मिलते हैं और उसमें आप क्या इंप्रेशन लेते हैं फर्स्ट में, और आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं, बीइंग जिस तरह आपने कहा कि यू आर गुड एट पीपल, तो उस हवाले से जी जी, उन्होंने क्वेश्चन किया ये। देखिए, अगर मैं लोगों के साथ मीट करता हूँ ना, तो मैं दो तरह के लोगों को अपना टाइम देता हूँ। क्योंकि देखिए सुमेरा, आपके पास दुनिया का सबसे जो कीमती चीज है ना, वो आपका टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही आपके है। टाइम से बड़ी कोई आपके पास दौलत नहीं है। आपने अपना टाइम दो लोगों को देना, एक जिनको आप सिखा सकते हैं, दूसरा जिनसे आप सीख सकते हैं।
इसके अलावा बाकी कोई भी नहीं है। बाकी मैं पाकिस्तान में के ऊपर के मैं एक महीना पाकिस्तान के अंदर था, ठीक है। मैं पाकिस्तान के अंदर पूरी जितने भी बिग सिटीज है वहां पे स्पीकिंग का टूर था मेरा, ठीक है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान वगैरह, हम बड़े सारे बिग सिटीज में थे। मुझे कितने ज्यादा लोगों ने बोला कि आ जाओ यार, खाना खाते हैं, हमारे पास खाने के लिए, हमारे पास खाना। मैंने कहा मैं किसी के पास खाने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरी कंडीशन ये है कि या तो वो मुझे सिखाए या मुझसे सीखे। लर्निंग इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप किसी से लर्न नहीं कर सकते, आपने, ठीक है, हमारी लाइफ में आउटिंग चाहिए, हमें हमारी लाइफ के अंदर हमें गपशप चाहिए, हमारी लाइफ के अंदर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए आपका एक सर्कल होना चाहिए, आपका एक खास दोस्तों का सर्कल होना चाहिए, ठीक है, जिनके साथ आपको इंटरेक्शन करनी चाहिए। अब मैं जैसे बताता हूँ, मेरी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो मैं हमारे जो चेयरमैन है मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं एंटरटेनमेंट करना चाहूँ तो मैं इनके साथ ना गुजारूं। मेरी कंपनी के अंदर कुछ खास मेरे एम्प्लॉइज हैं जिनके साथ मुझे टाइम गुजार के बहुत अच्छा लगता है। तो एंटरटेनमेंट करना तो उन लोगों के साथ करें जिनके साथ आप जेन्युइनली एंजॉय करते हैं। आप किसी के साथ बैठे, आपने सिर्फ खाना खा के गप्पे मार के 2 घंटे उसके भी जाया कर दिए, अपने भी जाया कर दिए, तो आपने बड़ा कमाल कर लिया। असल चीज है कि या उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें या वो इंसान आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। दैट्स माई ओनली थिंग, कि अगर वो बंदा आपके इंसान में लाइफ वैल्यू नहीं ऐड कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, तो आप वो यू बोथ आर वेस्टिंग योर टाइम। जी। आसिफ, जब हम इस तरह की बात के ऊपर फोकस करते हैं तो अक्सर हमारे दोस्त हमसे नाराज नजर आते हैं, अक्सर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो ये लोग ये चाह रहे होते हैं कि आप उनके साथ गप्पे लगाएं, उनको फालतू वक्त, फालतू मैं कहूँगी इस तरह से, क्योंकि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो प्रोडक्टिव नहीं है और उसमें कोई लर्निंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उस तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ऐसे में किस तरह से, अगर ऑलरेडी आपके पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है और वो उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं है और हम चाह रहे हैं कि हम उसको अब थोड़ा सा उसके बारे में उसको मतलब करने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश करें, तो उसके लिए क्या हमें कोई टिप दें कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं कि ऑलरेडी हम इतने लोगों के कांटेक्ट में हैं एंड दे आर नॉट दैट मच प्रोडक्टिव इन दिस सेंस ऑफ लर्निंग, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? असल में इशू पता क्या होता है सुमेरा, हमारी दोस्तियां यारों की एज होती है 20 साल तक। 20 के बाद आपकी लाइफ के अंदर दोस्ती यारियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आपने लाइफ में ग्रो करना है। अब आपकी लाइफ में आपको देखिए, मुझे मैं अक्सर एक बताता हूँ, मेरा एक रूल है 98/2 का रूल। अच्छा, 98/2 का रूल क्या है? दुनिया के अंदर सुमेरा 98% लोग ऐसे हैं जो आपको डिसलाइक करते हैं या जो आपको पसंद भी नहीं करते, या आप भाड़ में जाएं, आपका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके बारे में अच्छा भी वो नहीं सोचते। लेकिन लिटरली 2% आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली आपको लाइक भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपकी लाइफ में क्वालिटी भी ऐड करते हैं और आपको फलते फूलता भी देखना चाहते हैं। हमारा फड्डा ये कि हम क्राउड को प्लीज करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ठीक है। अक्सर लोगों के साथ हम गप्पे तो लगाते हैं, हम टाइम भी गुजारते हैं, जैसे आप वहां से उठते हैं तो आपके बारे में चुगल होने शुरू कर देते हैं, आपको जज करना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं। तो यार मैं उन लोगों को क्यों अपना टाइम दूं, जो मुझे पता मैं जैसे ही उठूंगा, अगर कोई एक बंदा मेरे सामने किसी और की चुगली उठ कर रहा है, तो टेक्निकली जब मैं भी उठूंगा तो वो भी मेरे बारे में चुगली तो करेगा ही ना। तो हमें टेक्निकली बिल्कुल डिफाइन ऐसे करना कि हमें क्राउड के साथ एंगेज नहीं करना, हमें मीनिंगफुल लोगों के साथ अपने आप को एंगेज करना। दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, योर इनपुट प्लीज, हाउ टू बी as successful or how to avoid failure, what would be your opinion option while teaching a child, that how to be अच्छा, a successful, how to be successful or how to avoid failure, so what would be your choice while देखिए, teaching a child? आई थिंक इनका नाम हबीब है। हबीब भाई, आपने मेरे ख्याल जी, में हमारा हबीबुर सेशन रहमान। शुरू में नहीं अटेंड किया। अगर आप करते तो मैंने इसको कब बड़ा बड़ा डिटेल से डिफाइन किया था, लेकिन मैं बताता हूँ। ये सबसे बड़ा फड्डा है, यू कांट अवॉइड फेलियर। आप फेलियर को अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये चीज जहन में रखें। फेलियर हर टाइम पे आपको लाइफ के अंदर मिलेगा। जब भी आपको लगेगा कि आप ये देखें, कोरोना वायरस एकदम से दुनिया का सारा निजाम ठप होके बढ़ गया, आप क्या कर सकते हैं? लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल मेरी जान, इसके अंदर फेलियर आएंगे, इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इसके अंदर इश्यूज आएंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। ये चीजें लाइफ का हिस्सा हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपने अपने अंदर एबिलिटी करनी कि उनको टैकल कैसे करना है, पहली चीज। बिल्कुल नंबर 2, सक्सेस का जो पैमाना है मेरी जान, सक्सेस का क्या पैमाना है? दौलत है तो मुझे बताएं, सुशांत सिंह से पूछें कि सक्सेस क्या थी। 34 साल की एज में वो बंदा इतना कामयाब एक्टर बन गया, पैसा भी आ गया, सारा कुछ आ गया, कामयाबी उससे बड़ा तो फिर कामयाब इंसान ही कोई नहीं, लेकिन बेचारा सुसाइड कर गया।
क्योंकि कामयाबी की डेफिनेशन बड़ी खोखली है हमारी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी दौलत थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने खजाने थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी मटेरियल चीजें थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सबसे बड़ी जो कामयाबी की डेफिनेशन मिली दो है। एक, आपके पास मकसद होना चाहिए। दूसरा, यहां से हैप्पी आपको होना चाहिए। अगर आप यहां से हैप्पी नहीं है ना मेरी जान, तो आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, उसके बावजूद भी आप खोखले हो जाएंगे। यहाँ जो है ना डीप डाउन यहाँ पे हैप्पीनेस को ढूंढे, यहाँ पे कामयाबी को ढूंढे। जब आप यहाँ पे हैप्पीनेस को ढूंढ लेंगे ना, एवरीथिंग अराउंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। जी, बिल्कुल ऐसे है। आसिफ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर जिस तरह से अब ये कोविड-19 का ये सारा वो चल रहा है अरसा, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो जॉब से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उन लोगों को जो लग रहा है जिनके बगैर काम हो सकता है, उनको फारिग कर रही हैं जॉब से। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो क्या करें आगे से? मतलब उनको कुछ गाइड कीजिए। देखिए, एक तो चीज पता क्या, एक तो उन लोगों के लिए वर्क बहुत बड़ा लेसन है कि यू हैव टू बी रेलेवेंट। आपको लाइफ के अंदर रेलेवेंट रहना पड़ता। अगर आप रेलेवेंट नहीं है ना, तो आप सोने के भी आप फजूल हैं। आप, इससे क्या मुराद है कि आप कंपनी के अंदर आपकी वजह से काम चल सकता है, इसलिए आपको फारिग किया जा रहा है। तो एक तो इससे एक लेसन लर्न करें कि अपनी जॉब के अंदर इतनी वैल्यू ऐड करें कि आप कभी भी इररिलेवेंट ना हो लाइफ के अंदर। बिल्कुल। नंबर टू, इस टाइम पे दुनिया के अंदर तीन सबसे बड़े जो है ना टूल्स हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल। तीन दुनिया की सबसे पावरफुल चीजें हैं। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। आज आप देखें सुमेरा, आप पाकिस्तान में बैठे, मैं यूके में बैठा हूं, आज हम इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। ये टूल है ना हमारा, इस टूल ने हमें बिल्कुल इतनी ऐसे, पावर दी बिल्कुल, है। बिल्कुल आज चाहे ऐसे। मैं 5 लोग देखें, 2 10 देखें, 100 देखें, 20 देखें, 200 देखें, हम उनकी लाइफ के अंदर एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप सही अगर है। घर में बैठ के सोचने पे मजबूर हो जाए ना, यार ये तो पेंडेमिक है, इसके अंदर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आज देखिए आप एक नेक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। आज आपका मकसद है कि मेरे सेशंस के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज जाए, एक उम्मीद की किरण जागे, लोगों को एक हिम्मत मिले, एक उनको एक रोशनी नजर आए। तो आप भी तो घर पे बैठ सकते थे ना, आप भी सोचते थे कि यार कोई काम करने वाला तो है नहीं, मैं तो इस टाइम पे कुछ कर ही नहीं सकती, हर चीज बंद हो गई है। तो आप भी तो अपने आप को नेगेटिव कर सकते थे। जब भी इंसानियत के ऊपर इम्तहान आता है, तो हमारे पास एक चॉइस आती है, डू वी फील विक्टिमाइज्ड और डू वी एक्ट लाइक अ विक्टोरियस पर्सन। आपके पास विक्टोरियस बनने का चांस है। ऑनलाइन जो स्किल्स है ना, दे आर एवरीथिंग नाउ। अपने आप को ऑनलाइन इंगेज करें, ई कॉमर्स में अपने आप को इंगेज करें, क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने आप को लेके जाएं, ठीक है, ऑनलाइन सेशंस में अपने आप को इंगेज करें। दुनिया बदल रही है मेरी जान। जो कन्वेंशनल जॉब्स है ना, वो मॉडर्न स्लेवरी है, वो आपको स्लेव्स बनाती है। उनसे निकलें, अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू करें, चाहे छोटा करें, अपना कारोबार शुरू करें। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की थी, उन्होंने कभी नौकरी नहीं की थी। तो ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए। आप नौकरी के अंदर 60 साल भी काम करेंगे ना, उसके बावजूद आप कभी भी रोड पे खड़ा हो सकते, आपको वो को निकाल सकते हैं। जब आप अपना कारोबार करते हैं तो आपकी नस्लें संवर जाती हैं। तो दिस इज टाइम फॉर यू। और काम के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आइडिया चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया है, मनी विल नॉट बी अ मैसिव डिफरेंस। जी। What should be the main traits to become an inspiring mentor? सबसे पहले एग्जाम्पल बने, सबसे पहले आप खुद एग्जाम्पल बने। अगर आप किसी को बता रहे हैं ना कि कामयाब कैसे बनना, तो खुद अपनी अपनी जात के सवाल करें कि मैंने फेलियर के साथ कैसे टैकल किया। अगर मैं बता रहा हूँ कि सुबह 5 बजे उठना, तो मुझे सबसे पहले खुद उठना चाहिए 5 बजे। बिल्कुल। अगर मैं लोगों को बता रहा हूँ ना कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तो सबसे पहले मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं लोगों को बता रहा हूँ कि छोटों के साथ अच्छा सलूक करो, तो मुझे भी छोटों के साथ अच्छा सलूक करना है। अक्सर ट्रेनर, अक्सर मेंटोर घर में, आपने जैसे बोला ना, घर में मुख्तलिफ होते हैं, बाहर मुख्तलिफ होते हैं। नो, हैव अ कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी, कि जो आप हैं जैसा वैसे लोगों के साथ आए। कभी भी मेरी जान जहन में रखें, आपका ओहदा लोगों को इंप्रेस करता है, आपकी जात लोगों को इंस्पायर करती है। इंस्पायर करने वाले बने, इंप्रेस करने वाले ना बने। ओहदे कभी भी आपसे छीन सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी मरते दम तक, बल्कि मरने के बाद भी जिंदा रहती है। भी उसका इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल। सेटिस्फैक्शन इज सक्सेस। आई थिंक ही वांट्स टू आस्क कि सेटिस्फैक्शन जो है वो ही सक्सेस का दूसरा नाम है। इज इट लाइक दैट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, 100%। आप अगर डीप डाउन, कमाल मेरी जान, हैप्पी है ना और सेटिस्फाई है। अक्सर लोग जो है ना, अक्सर लोगों का मसला ये सुमेरा, वो इतने कामयाब होते हैं, उसके बावजूद रात रात को सो नहीं पाते। अगर आप रात को सो ही नहीं पाते, तो उस कामयाबी का आपने अचार डालना है।
अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है ना, तो इन चीजों को ये फजूल है, ये कोई माने नहीं रखती। बिल्कुल। नेगेटिव फियर रस आर एनर्जी। 100%। क्योंकि देखिए, आपकी आपके ब्रेन में दो चीजें हैं, फियर या बिलीफ। ये आपने चॉइस मेक करनी कि आपने फियर को चूज करना है या आपने बिलीफ को चूज करना है। जी बिल्कुल ऐसे है। कमाल नासिर कह रहे हैं बी योर ऑन बॉस। आपकी बात जो आपने तिजारत वाली की वो उसमें आपकी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जी जी बिल्कुल जी आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्नॉलेजमेंट चाह रहे हैं। सर इज पर्पस अ फिक्स्ड और इट में डिफर विद टाइम। अली आई मोहसिन। थिंक जो पर्पस है ये आपका फिक्स होना चाहिए, उसके लिए आपको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, बट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस, और वो आपका पर्पस बचपन से डिफाइन होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। जी ये पेरेंट्स की आसिफ जिम्मेदारी के बच्चे के जी माइंड में जी वो पर्पस डालें। जैसे मेरी मम ने मेरे मकसद डाला था कि बेटा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। जी बिल्कुल ऐसे है। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट बी अ हार्ड वर्कर बी अ स्मार्ट वर्कर डू यू एग्री। 100%। मैंने जैसे पहले बताया ना, अक्सर मोस्ट ऑफ द पीपल दे लुक बिजी बट नॉट, दे आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। जब आप बिजी रहते हैं ना और अपने बॉस को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं जी मैं तो ऐसे ही पेपर आगे पीछे मैंने खिलार के रखे हुए हैं, मैं लैपटॉप पे बड़ा बिजी हूँ, सबको घर वालों को भी गालियां निकालो, खबरदार मेरी तरफ नहीं आना, मैं बिजी हूँ, यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, आप अपनी जात को मामू बना रहे हैं, आप किसी को मामू नहीं बना रहे, आप अपनी जात को धोखा दे रहे हैं। बीइंग प्रोडक्टिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग बिजी। और बिल्कुल स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। जो भी हमें सिखाया जाता है ना, ये हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क कुछ भी नहीं करता, यू हैव टू बी स्मार्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने आसिफ अभी ये कहा कि अपना काम शुरू किया जाए, तो इस तरह तो कोई शख्स भी जॉब की तरफ नहीं जाना चाहेगा, तो फिर वो जो हम अपना काम शुरू करेंगे उसमें हमें कहाँ कैसे हम कैसे टीम बिल्ड करेंगे, ये किस तरह से होगा अगर हर शख्स में ये चीज़ आ जाए तो। देखिए, हमें भी पता सुमेरा कि देखिए हर इंसान का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, बिल्कुल। हर इंसान का काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है। जब जी हम कारोबार का बताते हैं, आज अमेरिका क्यों ग्रो कर गया, क्योंकि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बहुत स्ट्रांग है। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, अपना काम करने का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, जब आप अपना काम का कल्चर इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से भी नौकरियां मिलती हैं। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, नौकरियां तो हमें चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जब ऊपर बैठे लोगों को पता ना कि यार ये सिर्फ नौकरी पेशा ही लोग इस मुल्क में और कोई भी नहीं, तो फिर उनको पता है इनकी गुलामी की जहनीयत है। हमने जहनीयत को बदलना है। जब एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर शुरू होता है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा कामयाब हो, लेकिन कोई ना कोई तो कामयाब होंगे, और जो कामयाब होंगे वही फिर हमारे स्टीव जॉब्स बनेंगे, वही हमारे बिल गेट्स बनेंगे, वही हमारे जेफ बेजोस बनेंगे। जी बिल्कुल। आसिफ आपने सेशन की शुरू में ज़िक्र किया था कि आपने ये स्टार्ट इस तरह से किया और आपका विजन ये है कि आप यूथ को हेल्प आउट करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में आप वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसमें मज़ीद इसको एलैबोरेट कीजिएगा क्योंकि अब हमारे पास व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा हैं। आई जस्ट वांट के लोग जो हैं वो इसको सुने और वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये किस तरह से इसका प्रोसेस बताएं, किस तरह से ये आपकी सर्विसेज जो हैं या आपके साथ एंगेज हो सकते हैं या आप जो ये ऑफर दे रहे हैं इसको ये अवेल कर सकते हैं प्लीज। हम उसमें लॉन्च करें अली आसफ यूथ क्लब इसके नाम से। जी अली आसफ यूथ क्लब हमारा नेशन वाइड आइडिया होगा, जिसके अंदर बच्चे अपना इंटरेस्ट हमें बताएंगे कि वो क्या लाइफ में करना चाहते हैं, कौन से उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, किसी को कॉन्फिडेंस का इशू है, किसी की पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, किसी को ड्रेसिंग सेंस, कुछ भी चाहिए, वो हमें बताएगा किस एरिया में काम कर सकता है। वन, हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर्नशिप की फैसिलिटीज ऑफर करेंगे पेड। अगर हम खुद नहीं कर सकते, हम कहीं ना कहीं पे उनको अरेंज करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे को स्किल्स को पॉलिश होना, हम बेसिक स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, मेंटल फिटनेस के ऊपर, आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, आपको लोगों से बात कैसे करना चाहिए, इनके ऊपर बात करेंगे। फिर जिस बच्चे को लगता है मैं डिजाइनर अच्छा हूं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे। जो बच्चा समझता है मैं कंटेंट राइटर अच्छा हूं, उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे। जो बच्चा समझता है मैं बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में, उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे। मैं ये नहीं कहता हम सारे बच्चों को उठा लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम बच्चों को उठाएंगे, लेकिन हम उनके ऊपर पहले मेहनत करेंगे, पहले हम उनके स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। हमें डिग्रियां नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जिनके अंदर विलिंगनेस हो टू ग्रो, जिनके अंदर एबिलिटी होगी ना ग्रो की, उनको हम बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। और जो बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, हम उसको पूरा सिस्टम देंगे, बिल्कुल। पूरा स्ट्रक्चर देंगे, और उसको फाइनेंस तक भी एक्सेस लेके देंगे।
जी सुमेरा। जी आसिफ, मैं चाह रही हूँ कि कोई कांटेक्ट नंबर हो जो यहाँ पे इसको ऑपरेट कर रहा है, आप अगर चाहें तो हम यहाँ शेयर कर सकते हैं ताकि जितने लोग भी इसको देखें और बाद में भी देखें वो कांटेक्ट कर सकें इस हवाले से, या अभी आप इसको उसमें प्रॉपर्ली लॉन्च। आप मेरा एक पेज है अली आसिफ कोच के नाम से, तो उसके थ्रू जो भी बच्चे चाहते हैं वो कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है aliasif.co.uk, वहाँ पे एक फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। एक और क्वेश्चन है हबीबुर रहमान की तरफ, वो कह रहे हैं यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ सो फार ड्यू टू। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ, शायद ही कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मैं हिस्ट्री का पहला पाकिस्तानी हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना है। आज तक मुझसे पहले कोई पाकिस्तानी इस लेवल तक नहीं पहुंचा। मेरे ओहदे मुझे सेटिस्फाई नहीं करते। मेरी वजह से कितने लोगों की लाइफ में डिफरेंस पड़ रहा है, मेरी वजह से कितने लोगों को उम्मीद नजर आ रही है, मेरी वजह से कितने लोगों को एक रोशनी का दिया नजर आ रहा है, मेरी जात इसलिए सेटिस्फाई होती है। मैं हर रोज इसलिए खुश होता हूँ कि मेरी वजह से हम स्पीकिंग करते हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। मेरा एक ही मकसद होता है, द काइंड ऑफ डिफरेंस आई मेक इन अदर पीपल लाइव्स, दैट गिव्स मी होल सेटिस्फैक्शन। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो ये बहुत खोखली मेरे लिए कामयाबी है। अगर अपने लिए जी रहा हूँ, जो मैं दूसरों के लिए जीता हूँ और जो दूसरों के लिए कुछ करता हूँ, मेरी जात को ये सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन देती है। जी आसिफ, आपने कहा कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का हिस्सा बने। आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताएं कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और अगर इसको ज्वाइन करना हो तो इसके लिए क्या आप में खसूसियात होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, व्हाट आर देयर स्टैंडर्ड्स। मैं उनको ज्वाइन ही नहीं किया, बल्कि मैं उनका वाइस प्रेसिडेंट भी इस टाइम पे हूँ राइट नाउ, और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ, ये माशाल्लाह, सबसे बड़ी दैट्स कमाल वाली दैट्स बात है। उसमें ये कि एक तो ये यूके बेस्ड है, तो पाकिस्तान में लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, और दूसरा ये होना चाहिए कि आपके स्किल्स, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स को वो पॉलिश करते हैं, बट यू हैव टू बी रियली गुड टू गो टू दैट लेवल। तो उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया व्हिच इज क्वाइट लॉन्ग, तो इंशाल्लाह एट सम पॉइंट हम उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स रियली गुड। What should be the checklist for self accountability? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी जात का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएं, अपनी जात के स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस क्या होते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, सबसे पहले अपनी जात के स्वॉट एनालिसिस करें। सेकेंडली, आपकी लाइफ में 5 चीजें होनी चाहिए, 5 चीजें। पहली चीज आपकी रूटीन, दूसरी आपकी डाइट, तीसरी आपकी एक्सरसाइज, चौथा आपकी लाइफ में मेंटोर या वो लोग जिनसे आप लर्निंग कर सकते हैं, और पांचवी आपकी लाइफ के अंदर लर्निंग होनी चाहिए। अगर ये पांचों बॉक्सेस आप डेली बेसिस पे टिक नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो रहे। सिंपल थिंग, जिनको मैं बोलता हूँ चेन ऑफ सक्सेस। चेन ऑफ सक्सेस, वाकई ये जो 5 आपने हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, अगर हम इसको लिख लें और हर एरिया पे हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करें तो इंशाल्लाह विद इन नो टाइम हम किसी सर्टेन पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। सुमेरा, हमारा थैंक फड्डा यू ये सो है मच। कि जी जी अक्सर जी, बच्चे जो है ना, वो एक्सरसाइज ही नहीं करते, और अगर ऐसे ही है। एक्सरसाइज करते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है सलमान खान बनना है। भाई एक्सरसाइज इसलिए ना करो डॉले बनाने, इसलिए करो कि अपने आप को फिट करना है। हम बिल्कुल डाइट ऐसे क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता, तो डाइट पे फोकस बहुत ज्यादा करें। तो एक सेशन कभी मैं आपके साथ करूंगा फिटनेस और डाइट के इंशाल्लाह, ऊपर, ताकि बच्चों को ज़रूर, गाइड ज़रूर। करें। बल्कि हम पेरेंटिंग के ऊपर भी आपकी जो है वो राय जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगा है कि आपका उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट भी है, आपका एक्सपोज़र भी लग रहा है, और हम चाह रहे हैं कि हम उसके ऊपर भी आपसे ज़रूर आपकी राय जो है वो लें। अली, मैं चाह इंशाल्लाह, रही हूँ व्हाई कि नॉट। हम इसको अब वाइंड अप करें इस जी। सेशन को। उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि अगर आप कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़। बस एक ही देना चाहूंगा कि मेरी जान, कामयाबी की जो डेफिनेशन है वो बड़ी खोखली हमें बताई जाती है, बहुत बहुत ज्यादा खोखली बताई जाती है। हमें बताया जाता है पैसा, दौलत, ओहदे, ये चीजें कामयाब करती हैं। अगर कामयाबी की ये बुनियाद होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनिया के सबसे ज्यादा खजाने होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने हमें एक सबसे बड़ी मिसाल दी है, किरदार। किरदार तुम्हारा सबसे जो है ना बड़ी कामयाबी की बुनियाद है। अगर तुम्हारा ओहदे की वजह से लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं ना मेरी जान, तो आप बहुत खोखले इंसान है। ओहदा तो कभी भी जा सकता है, अपनी शख्सियत पे काम करें। और सेटिस्फेक्शन, जो सक्सेस है इक्वल्स टू हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी नहीं है तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। मेक योर हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी। आपकी फैमिली, आपकी हैप्पीनेस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है लाइफ के अंदर, आपको जो भी मिल जाएगा आप हमेशा लाइफ के अंदर डिससेटिस्फाई इंसान रहेंगे।
थैंक यू सो मच आसिफ, हम आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी राय के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम आपको दोबारा सुनना चाहेंगे। और उसके लिए हमने टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं कि हम पेरेंटिंग पे बात सुनेंगे। हम हेल्थ के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि बिल्कुल हमें दो क्लासेस नज़र आती हैं। या तो एक बड़े पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल चूज़ों की तरह होते हैं, जो कभी रूम से बाहर नहीं निकलते, या दूसरी साइड पे हमें सलमान खान नज़र आते हैं। तो हमें वाकई इसमें बैलेंस करना है। और आपने बहुत अमेजिंग बात की कि 5 की जो चेकलिस्ट आपने हमें दी है, चेन ऑफ सक्सेस जो बताई है, हम अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनके वक्त के लिए, उनके इंटरेक्शन के लिए, और उन्होंने एक अपना इंटरेस्ट शो किया और क्वेश्चंस किए। और अली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने उन सबको एड्रेस किया और उन सबका जवाब दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी और हम आपसे इन टच रहना चाहेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये रिकमेंड करूँगी, बल्कि सजेस्ट कर रही हूँ कि ज़रूर जाएं आपके पेज पे और वहाँ जाके अपना रिस्पॉन्स सबमिट करवाएं। और इन कमिंग डेज जिस तरह आपके कुछ प्लान्स हैं पाकिस्तान के लिए, यहाँ की यूथ के लिए, बेटरमेंट के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। और बहुत ज़्यादा विशेज़ और प्रेयर्स आपके आने वाले प्लान्स के लिए। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स सो मच, थैंक यू।